पाकिस्तान में CSS का इम्तिहान पास करने वाला एक होनहार और ईमानदार मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाला शहरी आशिर अजीम, उसको क्यों 19वें ग्रेड की कस्टम की ड्यूटी से इस्तीफा देकर कनाडा मुंतकिल होना पड़ा। आज वो शख्स कनाडा में ट्रक चलाकर अपनी फैमिली की किफालत कर रहा है। इतना बड़ा ऑफिसर जिसने मुकाबले का इम्तिहान पास किया। धुआं ड्रामा जो PTV पर लगा करता था उसमें मरकजी किरदार अदा किया। उस ड्रामे को खुद राइट किया, खुद डायरेक्ट किया, उसके बाद मालिक फिल्म बनाई, लेकिन फिर उस पर गद्दारी के लेबल लगे और उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आशिर अजीम है कौन, इसकी कहानी है क्या, वो तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। आशिर अजीम पाकिस्तान का एक अजीम सपूत था। वो जिस इदारे में भी गया उसने अपनी छाप छोड़ी। मुल्क से करप्ट निजाम के खात्मे के लिए जंग शुरू की तो ऐसा सिस्टम बना दिया कि करप्शन के रास्ते रुकने लगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने कहां हाथ डाल दिया है। उसे खुद लेने के देने पड़ गए, उसकी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए गए, उसे गद्दार डिक्लेयर किया गया। अपनी बेगुनाही साबित करते करते वो इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गया। वो आशिर अजीम जो पाकिस्तान कस्टम्स में 19वें ग्रेड का ऑफिसर था, आज कनाडा में एक ट्रक चलाने पर मजबूर है। आशिर अजीम ने कोयटा में एक मसीही घराने में आंख खोली। कोयटा और फिर कराची से तालीम हासिल करने के बाद सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दिया। पाकिस्तान में इसे मुश्किल तरीन मुकाबले का इम्तिहान समझा जाता है, जिसमें हर साल हजारों नौजवान हिस्सा लेते हैं, लेकिन कामयाब 200 के करीब ही करार पाते हैं। आशिर अजीम ने इस मुश्किल तरीन इम्तिहान को पास किया और उसके बाद कस्टम्स के महकमे में नौकरी का इंतखाब किया। उसकी पहली पोस्टिंग के दौरान उसने एक ड्रामा लिखना शुरू किया। बाद में दोस्तों ने मशवरा दिया कि उसे PTV पर नशर होना चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ PTV ही होता था। आशिर अजीम ने PTV के कोयटा सेंटर से राब्ता किया। यहाँ से आशिर अजीम का ड्रामा धुआं नशर किया गया। उसमें मरकजी किरदार उसने खुद अदा किया। इस ड्रामे की डायरेक्शन भी आशिर अजीम ने खुद ही की। ये ड्रामा इतना मकबूल हुआ कि पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन ड्रामों की सफ में शामिल हो गया। जिस दिन ड्रामा आना होता था उस शाम मुल्क की सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। धुआं ड्रामे में आशिर अजीम ने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया। धुआं ड्रामे की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद आशिर अजीम अपने डिपार्टमेंट कस्टम्स में दोबारा ड्यूटी पर आ गया। कस्टम्स करप्शन के हवाले से बदनाम तरीन शोबों में से एक है। यहाँ तैनात अफसरान करोड़ों अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाते हैं। आशिर अजीम अपनी सर्विस के दौरान कई शहरों में तैनात रहा। आशिर अजीम चाहता तो वो भी बड़े बड़े गबन कर सकता था, लेकिन उसने निजाम बदलने का फैसला किया। उसने चेयरमैन से मुलाकात की और एक ऐसा सिस्टम बनाने की तजवीज दी जिससे करप्शन का रास्ता रुक जाता। मंजूरी मिलने के बाद आशिर अजीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर सिस्टम को कंप्यूटराइज किया। पहले कस्टम का एक कंटेनर 27 दिनों में क्लियर होता था। अगर कोई अफसर छुट्टी पर होता तो मजीद कई दिन लग जाते। इसी दौरान कंटेनर मालिकान को इजाफी किराया भरना पड़ता, जिससे माल मजीद महंगा हो जाता था। कंप्यूटराइजेशन के बाद ये काम तेज तरीन हो गया। 27 दिनों में होने वाला ये काम आशिर अजीम की वजह से अब कस्टम में सिर्फ 4 घंटे में अंजाम होने लगा। उससे अफसरान की दिहाड़ियां बंद होने लगी तो आशिर और उसके साथियों पर करप्शन के इल्जामात लगा दिए गए। उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने कई 100 कंटेनर्स चोरी किए हैं। आशिर अजीम ने इस केस में अपना भरपूर दिफा किया और मुतालबा किया कि किसी एक कंटेनर का नंबर दे दिया जाए जो चोरी हुआ है, लेकिन उन्हें कोई भी नंबर फराहम नहीं किया गया। इस तरह वो इस केस से तो बच गए, लेकिन 2015 में नैब ने उनके खिलाफ करप्शन पर इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। आशिर अजीम और कस्टम्स के दीगर अफसरान पर इल्जाम था कि उन्होंने गलत तरीके से FBR की कंप्यूटराइजेशन के लिए गैर मुल्की कंपनी को ठेका दिया। कौमी खजाने को $11 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। 2016 में ये इंक्वायरी मुकम्मल हुई। इस वक्त आशिर अजीम 19वें ग्रेड के अफसर थे और कराची में एडिशनल कस्टम्स कलेक्टर के ओहदे पर तैनात थे। इंक्वायरी अफसर ने तजवीज दी कि नाअहली, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर आशिर अजीम को भारी जुर्माना आयद किया जाए। यही नहीं, उन्हें मुलाजमत से भी जबरी तौर पर रिटायर किया जाए। इंक्वायरी अफसर ने दीगर अफसरान को कम जबकि आशिर अजीम के लिए ज्यादा सजा तजवीज की थी। सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन ने केस का जायजा लेने के बाद न सिर्फ उन्हें नौकरी से बरतरफ किया, बल्कि 3 साल के लिए उनकी तरक्की पर पाबंदी भी आयद कर दी। बाज़ राय के मुताबिक आशिर अजीम को बाद में नौकरी से मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया गया था। नौकरी से बरतरफी के बाद आशिर अजीम ने अपना केस भरपूर तरीके से लड़ा। करप्ट अफसरान का ख्याल था कि आशिर अजीम डर कर दूसरे अफसरों की तरह मुल्क छोड़ जाएंगे, लेकिन आशिर अजीम एक बहादुर सपूत की तरह डटा रहा।
انہوں نے اپنا کیس لڑا, بےگناہی ثابت کی اور نوکری پر بحال ہوئے. نوکری پر بحال ہونے کے بعد عاشر عظیم نے ٹھیک 4 دن کے بعد اپنی نوکری سے استعفا دے دیا. عاشر نے 2016 میں قرض لے کر ایک فلم مالک بھی بنائی جس میں پاکستان میں کرپٹ نظام کو بری طرح سے بے نقاب کیا گیا. اس فلم میں دکھایا گیا کہ پاکستان میں اشرافیہ کس طرح سے غریبوں کا استحصال کر کے ان کی دولت پر کرپشن کے ذریعے ڈاکہ مارتی ہے. ان کی یہ فلم چلنے نہیں دی گئی, الٹا عاشر عظیم پر غداری اور ملک دشمنی کے الزامات لگا دیے گئے. ان پر ایک الزام یہ بھی لگا کہ ان کے تعلقات ایک دشمن ملک کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ بھی تھے. پاکستان میں حب الوطنی کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں. اگر کسی پر ایک بار بھی غدار کا لیبل لگ جائے تو اس کی نسلیں بھی یہ داغ نہیں دھو پاتی. شاید عاشر عظیم اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے, اسی لیے انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے کینیڈا منتقل ہو گئے. 2018 میں ملک چھوڑنے کے بعد عاشر عظیم نے کہا تھا کہ انہوں نے ملک شریفوں اور زرداریوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا, یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسے تھے. انہوں نے ملک عوام کی وجہ سے چھوڑا ہے کیونکہ وہ عوام سے مایوس ہو چکے ہیں. یہاں لوگ اصول کی بات نہیں کرتے بلکہ اصول پر چلتے ہی نہیں, اور جو اصول پر چلے یہ اس پر ہنستے ہیں. اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.